हेलो माय रेस्पेक्टेड टीचर्स, वेलकम है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें एग्जाम में क्या क्या पैटर्न होगा आपका, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, टोटल क्वेश्चन आपके 60 होंगे और 60 में 50 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से रिलेटेड होंगे और 10 क्वेश्चन आपकी गवर्नमेंट स्कूल से जो स्कीम है, गवर्नमेंट स्कूल में जो भी स्कीम्स चलती हैं उनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन होंगे और 50 इंग्लिश के होंगे। इंग्लिश क्वेश्चंस के अंदर देखिए कहाँ से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो आज हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। उसके बाद में पैसेज है, उसके 5 क्वेश्चन है आपके। पैसेज में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन। वर्ब और टेंस है उसके 6 क्वेश्चन, मॉडल्स के 3 क्वेश्चन, आर्टिकल और डिटरमिनर्स के होंगे आपके 5 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में आपकी आती है प्रीपोजिशंस आती हैं, तो प्रीपोजिशन से कितने? 4। फिर आपके आते हैं वॉइस 4, नरेशन के होंगे 4, कंजक्शन के होंगे 2 और प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो 2 और एंटोनिम 3 और सिनोनिम यानी कि विलोम शब्द और जो समानार्थी जो शब्द होते हैं सिनोनिम बोलते हैं उनके 3 आएंगे। फिर आपके आएंगे 1 वर्ड, 3 इसी से पूछे जाएंगे। इडियम फ्रेजेज होती हैं 3 उसी से पूछी जाएंगी। स्पेलिंग टेस्ट होता है एक, जिसमें से आपको मिस स्पेल्ट या करेक्ट स्पेल्ट कैसे भी दे के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उसके होंगे 3। और गवर्नमेंट स्कीम जो भी हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मेरे रेस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम आपको इंग्लिश के पेपर पे लेके चलते हैं, जो हमने मॉडल पेपर आपके एग्जाम के लिए हूबहू क्वेश्चंस बनाया है, यानी कि इसमें से आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मैं आपको इत्मीनान से समझाऊंगा, थोड़ा ट्रिक से समझाऊंगा, आपको समझना है। हमारा पार्ट फर्स्ट है, फिर सेकंड में हम आपको गवर्नमेंट स्कीम की तरफ लेके चलेंगे और इंग्लिश के कुछ इडियम फ्रेजेस और फिर आपकी एंटोनिम सिनोनिम उनकी तरफ लेके जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। इस पैसेज में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा और इसमें से हमें 5 क्वेश्चंस को आंसर इसमें से फाइंड आउट करने हैं। इस छोटा सा पैसेज है, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह है ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रखना है और इसमें से हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, पहला इसमें लाइन है, इट वॉज ओनली ए स्पोर्टिंग मूड दैट मेड रवि इंटर द गेट, यानी कि स्पोर्टिंग मूड ही रवि को उस गेट के अंदर प्रवेश करने के लिए उसको बाध्य किया। यूजुअली अक्सर वह ऐसे लोगों को जो होटी, अलूफ एंड अनएसेसिबल, यानी कि घमंडी, अकेले, जो पहुंच से बाहर और जो फॉर्मिडेबल डॉग्स रखते थे, सर्वेंट्स रखते थे। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डरावना। ऐसे जो कुत्ते रखते थे उनको वह अवॉइड ही करता था, उनको वह उनसे दूर ही रहता था। ही वेंट अप हेजिटेटिंगली, देखिए मीनिंग को ध्यान से समझते जाना, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वह हेजिटेटिंगली गया, यानी कि हिचकिचाहट भरा वह आगे बढ़ा और उसने ये एक्सपेक्ट किया उसी मोमेंट, और उसने देखा कि उसके जो सर्वेंट है वो उसकी तरफ आ रहा है और रवि ने मंकी को टाइट कसकर पकड़ लिया। फ्ली, वहां से उसने भागने के लिए वह मुड़ा। बट द सर्वेंट कोट विद हिम एंड पोर्ड आउट वॉल्यू ऑफ वर्ड्स, और उसने उसको पकड़ के और कुछ शब्द उसको कहे। रवि ने इंडिकेशन दिया कि उसको कुछ सुनता नहीं है, जबकि सर्वेंट है उसने एक्सप्लेन किया कुछ साइन से कि मालिक है उसको ये जो मंकी है वो उसके आगे पालना पसंद है। ब्रोट अप का मतलब पालना, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना। एक नॉर्मल एक आपका पैसेज है और अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं। रवि इंटर द गेट ऑफ बिग बंगलो बिकॉज, वह उस बिग बंगलो से उसने इंटर किया क्योंकि ही वॉज इन ए स्पोर्टिंग मूड, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया इसमें? डी हो गया। ठीक है, इसमें दे रखा फ्ली, एक वर्ड दे रखा है जिसका मतलब होता है भागना। अगला है व्हेन रवि सा ए सर्वेंट कमिंग टुवर्ड्स हिम, सर्वेंट को जब उसने देखा उसकी तरफ आते हुए तो ही टर्न्ड टू रन अवे। रन अवे का मतलब फ्ली, उसने देखिए भागने की कोशिश की। स्पोर्टिंग मूड में था पहले, इसलिए उसने गेट के अंदर एंटर किया। उसके बाद में वह उस सर्वेंट को जैसे ही देखा तो उसने क्या कैसे कोशिश की, यानी कि वह भागने की। फ्ली एक वर्ड है इसमें, तो रन अवे होता है उसका मतलब। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, द सर्वेंट एक्सप्लेन्ड टू रवि बाय साइन बिकॉज, सर्वेंट ने रवि को एक्सप्लेन किया साइन से, क्योंकि क्या था वह कि ही वॉज डीफ, मतलब उसने ऐसा बनाया था कि ही कैन नॉट हियर, वह सुन नहीं सकता, ऐसा उसने वहाँ पे बहाना बनाया। इसका मतलब उसको ये मालूम पड़ गया था कि वह रवि था वो डीफ था, यानी कि वह क्या था? बहरा था। डम का मतलब होता है गूंगा और डीफ का मतलब बहरा, तो ये वाला भी एक अच्छा इसका आंसर है। द ओनर ऑफ द हाउस, घर का मालिक था, हेटेड रवि, वांटेड टू सी द मंकी, वांटेड टू हैव द मंकी हिमसेल्फ, वाज अफ्रेड ऑफ द मंकी। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर आना चाहिए? तो वह मंकी है वो अपने सामने चाहता था, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा सी। देखिए फॉर्मिडेबल का अर्थ पूछा इसमें से। फॉर्मिडेबल का अर्थ क्या होता है? वोलेंट होता है, फ्राइटनिंग होता है, वेरी क्रूअल होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मैंने बताया डरावना, तो इसका आंसर हो गया बी। ये 5 क्वेश्चन आपके किस में से आ गए? ये आपके आगे पैसेज में से। अब आपके आते हैं टेंस, यानी कि वर्ब जो है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो महात्मा गांधी ऑलवेज ब्लैंक द ट्रुथ, स्पीक, स्पीक्स, स्पोक, स्पोकन। बताइए इसमें क्या वर्ब आनी चाहिए? ऑलवेज देख के आप ये मत कर देना कि इसमें स्पीक्स आएगा, ठीक है। महात्मा गांधी पहले सच बोला करते थे, यानी कि अभी कोई महात्मा गांधी नहीं है,
ठीक है, ये पहले थे और अभी ऑलवेज जो है वो वर्तमान या अभी देख के प्रेजेंट सिंपल देख के मत कर देना, इसमें आएगा पास्ट सिंपल यानी कि स्पोक आपसे पूछी जाएगी। ये सेम वर्ब है, अब वो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी और इसका आंसर क्या होगा, स्पोक होगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, भजन लाल ब्लैंक सीएम ऑफ राजस्थान। ये सम टाइम अगो यानी कि पास्ट सिंपल की एडवर्ब है और इसमें इलेक्टेड आप करोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भजन लाल को यहाँ पे हमारा जो सीएम है उसको जनता के द्वारा चुना गया है। तो याद रखना, जो काम खुद न होकर दूसरों के द्वारा होता है वह पैसिव में आएगा, यानी कि सेकंड फॉर्म आनी चाहिए ना इस टेंस के हिसाब से। तो इसका जैसे ही पैसिव बनाओगे तो वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या हो गया, वॉज इलेक्टेड, तो इसका आंसर आ गया सी। क्वेश्चन नंबर 8, ही ब्लैंक एट हिज डेस्टिनेशन बाई नाउ। देखिए बाई प्लस जो एडवर्ब है उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा पार्ट है इसका। बाई प्लस फ्यूचर की एडवर्ब होती हैं तब क्या आता है, बाई प्लस प्रेजेंट की एडवर्ब होती हैं तब क्या आता है, ये सारी जो प्रोसेस है वो मैंने समझा रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे बाई प्लस प्रेजेंट की एडवर्ब है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसके अंदर आएगा। फ्यूचर हो तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, पास्ट हो तो पास्ट परफेक्ट होगा और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। बाई का यही रूल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आ गया, इसमें ही हैज़ अराइव्ड एट हिज डेस्टिनेशन बाई नाउ, तो इसका आंसर क्या बन गया, बी बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ ही ब्लैंक वेल्दी। ये जो सपोजिंग कंडीशन होती है, जैसे कई बार नहीं कहते कि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, तुम मेरी जगह होते, इफ यू वर, यदि वह मेरा भाई होता, इफ ही वर माई ब्रदर। तो ऐसी सपोजिंग कंडीशन में हम वर का यूज करते हैं, चाहे वह सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए ये भी वर्ब का है, फॉर्चून ब्लैंक द ब्रेव, यानी ये प्रेजेंट सिंपल है, ये उसी में से लिया जाएगा। यानी कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर आप सभी जानते हो, जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, एवरीडे, ये ऐसी एडवर्ब होती हैं, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बट इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि साइंटिफिक फैक्ट हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, उसके बाद में कोई भी इडियम फ्रेज होगी, ठीक है, और ये जो नेचुरल एक्टिविटी होती है वो सारी सारी प्रेजेंट सिंपल में आती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आएगी। तो देखिए आप कई बार सुनते हो ना कि भाग्य बहादुरों का साथ देता है, कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, इसलिए इसके अंदर क्या आएगा, आपका सी आंसर आएगा, फेवर्स आएगा। क्योंकि ये क्या है भाई, एक तरह की ये क्या है, इडियम फ्रेज मान लीजिए आप लोग, ये एक नेचुरल है, ये एक कहावत जिसको अपन बोलेंगे, प्रोवर्ब जिसको अपन बोलेंगे ना, ये प्रोवर्ब आ गई, इडियम फ्रेज आ गई, वो सारी सारी चीजें किसमें आएंगी, प्रेजेंट सिंपल के अंदर आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11, मोहित हिंदी सिंस आई मेट हिम, जब से मैं उससे मिला हूं तब से वह हिंदी पढ़ाता आ रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तो हैज़ बीन टीचिंग, कंटिन्यूसली वह ये काम कर रहा है। आप सिंस यानी कि आई मेट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म देख के आप ये मत कर देना कि इसमें सेकंड फॉर्म ही आएगी, यानी कि पास्ट टेंस का कोई भी आएगा, ये याद रखना, इसमें आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पूछे आपसे, मॉडल्स पूछे गए हैं। अब आपके आगे मॉडल्स की क्वेश्चन, तो यहाँ पे वी ब्लैंक पार्क अवर व्हीकल्स इन नो पार्किंग जोन, नो पार्किंग जोन में है इसलिए प्रोहिबिशन है, तो प्रोहिबिशन के लिए हम मस्ट नोट का यूज करते हैं। जिस कार्य में निषेध होता है, जैसे कि वी मस्ट नोट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस में हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सजेशन के लिए हम शुड का यूज करेंगे, बट यहाँ मस्ट नोट क्या होता है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब जहाँ निषेध होता है वहाँ मस्ट नोट का यूज करते हैं, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ही ब्लैंक सिंग ए सॉन्ग व्हेन ही वाज ए चाइल्ड, जब वह एक बच्चा था तब वह गाना गाया करता था, यानी कि पास्ट की जो हैबिट होती है उसके लिए यूज टू मॉडल यूज करते हैं। ही यूज टू प्ले हॉकी, ही यूज टू सिंग ए सॉन्ग, ही यूज टू गो टू टेम्पल, इस तरह से जो मतलब पास्ट में है बट प्रेजेंट में ऐसी हैबिट उसमें नहीं है, इसलिए यहाँ हम सी जो है यूज टू उसका यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए आपका मॉडल का ही आता है, यू लिव लॉन्ग, मे आई कम इन सर, मे आई हेल्प यू, ऐसे जो होंगे यानी कि ब्लेसिंग्स है। उसके बाद में आपका कर्स है, उसके बाद में आपकी विश है, उसके बाद में आपकी जो ब्लेसिंग्स और विश, कर्स और पॉसिबिलिटी, उसके लिए हम मे का यूज करते हैं, इसलिए मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, इस तरह के आप मॉडल्स यूज करोगे तो मे का यूज करना है इस तरह के सेंटेंसेस में। नेक्स्ट आपका आता है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, इसमें से गलत कौन सा है, तो देखिए इनएविटेबल सही है, इररेसिस्टेबल सही है, इनक्रेडिबल सही है, इंसिडेंटली में डबल एल आएगा। ठीक है, डबल एल आएगा तो ये वाली क्या हो गई, आपकी रॉन्ग हो गई। क्वेश्चन नंबर 16 में वही मिस स्प्लिट वाला चल रहा है, नेगेशन सही है, नेगेटिविटी सही है, नेविगेशन सही है, निगोसिएशन होता है ना, समझौता, निगोसिएशन होता है ना, उसकी स्पेलिंग क्या होगी, NEGOTIA, NEGOTIATION,
निगोशिएशन का मतलब होता है समझौता, अपन जैसे करते हैं सौदेबाजी, सॉरी समझौता नहीं, सौदेबाजी को जो करेंगे ना उसको बोलेंगे निगोशिएशन। तो ये याद रखना है, ये वाली भी आपसे पूछी जाएगी। उसके बाद में आपकी आती है क्वेश्चन नंबर 17 में एलियन की सही है, ऑफुल की सही है, ऑलरेडी की सही है, अक्रॉस के अंदर एक सिंगल सी आएगा, ACROSS। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में प्रीपोजिशन पूछी गई है, तो इसमें से प्रीपोजिशन देखिए, ए बॉय वॉज रन, रन ओवर का मतलब होता है कुचलना, तो यहाँ पे ओवर आ जाएगा, एक कार के द्वारा एक लड़का है वो कुचला गया है, तो रन ओवर का मतलब होता है कुचलना। नेक्स्ट है आपका फेमिलियर, टू भी होता है विद भी होता है, टू कब आएगा जब ह्यूमन बीइंग आएगा, और अदर जो थिंग्स वगैरह ऐसी कुछ चीजें आएंगे तो उसमें लिए विद आ जाएगा, तो फेमिलियर विद दिस लोकेलिटी, ये याद रखना फेमिलियर का। अगला क्वेश्चन है ही इज इन हॉस्पिटल ब्लैंक मंडे। देखिए मंडे से पहले हम ऑलमोस्ट ऑन का यूज करते हैं, बट ऑन का यूज आपको कब करना है, जब इज की जगह है वोज हो, वह सोमवार को हॉस्पिटल में था, ऐसी सिचुएशन में आपको ऑन का यूज करना है। बट यहाँ पे कह रहा है कि वह अभी भी है, क्योंकि इज हमें शो बता रहा है, इज हमें शो कर रहा है, तो यहाँ आपको सिंस का यूज करना है, सिंस मंडे, सोमवार से वह अभी भी हॉस्पिटल में है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो यहाँ सिंस का यूज होगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है आई रिजॉइस। तो देखिए दोस्तों यहाँ रिजॉइस जो है वो रिजॉइस क्या करेगा, फिक्स है, यहाँ रिजॉइस क्या है, फिक्स है, इसलिए रिजॉइस के साथ में एट, इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन एट का यूज होता है। आई रिजॉइस्ड एट हर सक्सेस, मैंने उसकी सफलता पे खुशी मनाई। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए इसमें पैसिव आपके आगे, वॉइस आपके आगे इसमें, तो पहला कह रहा है अवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, तो एक्टिव से पैसिव में ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हैड बीन वो आपकी थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब यहाँ आपको ये देखना है कि इसका पैसिव कौन सा है, तो वी हैड वाली वो देखो आप, तो इसमें आपका आ गया हैड वाली ये रही। ठीक है, तो वी हैड कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर सनसेट, यहाँ सनसेट लिखना भूल गई, बाकी सनसेट था यहाँ पर। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका आंसर होगा डी, यानी वी हैड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, आवर टास्क ओके हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता कई जगह नहीं होती है, और अगर मिल जाए तो आपको कोई गलत नहीं है। उसके बाद में आता है आपका 23। देखिए 23 में द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, तो यहाँ द बेगर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें लाफ्ड एट साथ में रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ में प्रीपोजिशन होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो द बेगर सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में चेंज हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो गया आपका, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। ठीक है, तो ये डी आंसर आपका आ गया। यहाँ पे वाज बीइंग और वाज लाफ्ड है, बट इसमें एट नहीं है, ये एट साथ में रहेगा, ये ध्यान रखना, तो आंसर आ गया 23 का डी। उसके बाद में आपका आता है 24, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए मासिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन राजस्थान, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ए मासिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, तो यहाँ आपको 24 में देखिए ए मासिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन राजस्थान, ये इसका सही आंसर आ रहा है। तो यहाँ हैज़ है, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, हैज़ बीन में चेंज कर देंगे, बाकी ऑब्जेक्ट को क्या बना दो, सब्जेक्ट बना दो, और बाई के बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 24 में वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ, तो ऑल लिविंग स्पेसीज है, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, तो ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, ये इसके साथ रहेगा, इसलिए इसका ए आंसर ही क्या हो गया, एकदम सटीक हो रहा है। बाकी में क्या रहा है, टेकन केयर ऑफ, मस्ट भी नहीं है, ठीक है, इसमें मस्ट भी नहीं है, इसमें हैड है, इसमें विल भी है, इसलिए तीनों में से कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है फिर आपका रिपोर्टेड का, ये नरेशन के सेंटेंसेज हैं, तो 26 का सेंटेंस क्या बोल रहा है, ही सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी, तो यहाँ सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं, उनको हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, तो ये कर दिया। हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हो रहा है, तो कनेक्टिव वर्ड हमने इफ लगा दिया। ठीक है, यू चेंज होगा मी में, तो यहाँ क्या आ गया, आई। ठीक है, यू इसके अकॉर्डिंग होगा तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा। आई कुड डू, दीज को हमने दोज में चेंज कर दिया, सम्स फॉर, मी को हिम में, इसलिए आंसर क्या बना इसका, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दोज सम्स फॉर हिम। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 27 में रवि सेड टू पूजा आई डिड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी यस्टरडे, रवि ने पूजा से कहा
आई डिड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी येस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सिंपल यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। सेड टू टोल्ड में चेंज होगा, कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा, फिर इसके टेंसेज चेंज हो जाएंगे। तो देखिए चलते हैं क्या होता है इसमें। रवि टोल्ड पूजा दैट ही डिड नॉट, यानी कि इसमें टेंस चेंज नहीं किया है। डिड नॉट ध्यान रखना, हैड प्लस उसमें थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, यानी कि पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। फिर देखिए अगला देखते हैं, बी वाला ऑप्शन देखते हैं। बी वाले ऑप्शन में क्या कर रहा है, रवि टोल्ड पूजा दैट ही हैड नॉट अटेंडेड आवर बर्थडे पार्टी। यस्टरडे को प्रीवियस डे में चेंज कर दिया, डिड नॉट को हैड नॉट में कर दिया है, थर्ड फॉर्म लगा दिया, टोल्ड लगा दिया है। इसका मतलब बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, आई नो दिस एरिया बिकॉज आई यूज टू लिव हेयर, ही इन्फॉर्म्ड दैट। देखिए इसमें नरेशन का सीधा इन्फॉर्म्ड है, सब में ही इन्फॉर्म्ड दे रखा है, इसलिए हम यहाँ सेड टू को इन्फॉर्म्ड ही रखेंगे। दैट ही न्यू, यानी नो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। दिस को हमने दैट में चेंज कर दिया। एरिया बिकॉज ही यूज टू, यहाँ पे ही है वो ही में ही रह गया, यूज टू लिव देयर, यानी कि ये चेंज नहीं होगा, यूज टू वो जो मॉडल है वो। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आ गया आपका ए। अगला क्वेश्चन है 29। मोहित सेड टू श्रुति, मोहित सेड टू श्रुति व्हाट इज योर मोबाइल नंबर नाउ। अब यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, कर दिया। उसके बाद में कनेक्टिव वर्ड जो WH वर्ड होता है वहीं सेम रहेगा, याद रखना। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो वो तो इफ से होगा, और अगर WH वर्ड है तो कनेक्टिव वर्ड क्या रहेगा, WH वर्ड रहेगा। अब सब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है, योर मोबाइल नंबर, तो योर मोबाइल नंबर सब्जेक्ट है, तो योर अकॉर्डिंग टू श्रुति तो हर आ जाएगा ना, तो हर मोबाइल नंबर वॉज। अब देखो ये वाला किस में है, मोहित आस्क्ड श्रुति व्हाट हर मोबाइल नंबर। अब ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे हर वॉज मोबाइल नंबर ये भी नहीं है, और थोड़ा सा इस सेंटेंस को थोड़ा समझना आप लोग, व्हाट इज हर मोबाइल नंबर देन ये भी नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं बता रहा हूँ, इसमें ऑप्शन बनाने में कहीं प्रॉब्लम हुई है। तो क्या होगा इसमें, मोहित आस्क्ड श्रुति व्हाट हर मोबाइल नंबर वॉज देन, यानी कि यहाँ पे जो है वो हर आना चाहिए था, बाकी सी आपका ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज योर है ना, तो योर का हम चेंज करेंगे श्रुति, तो यहाँ हर आ जाएगा, तो व्हाट हर मोबाइल नंबर वॉज देन, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30। इसमें देखिए आपका एंटोनिम सिनोनिम चलेंगे, तो लास्ट है, और लास्ट का इसमें क्या पूछा है आपसे, एंटोनिम पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा, अंतिम का और ग्रो, यानी कि कोई चीज़ का अंत होना, कोई चीज़ का ग्रो होना। ठीक है, उसके बाद में 31 में क्या आएगा, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, तो अस्पष्ट का स्पष्ट हो जाएगा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। रिजिड, रिजिड होता है कठोर कोई चीज़ का। उसके बाद में लेनियंट हो जाएगा, यानी कि उदार जिसको अपन बोलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है सिनोनिम आते हैं। तो फ्रेंड्स सिनोनिम पर्यायवाची सेम वर्ड, कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। तो कंटेंटमेंट का मतलब क्या हो गया, संतुष्टि होगी, और संतुष्टि का सही वर्ड क्या होगा, सेटिस्फैक्शन होगा। देखिए एक ये जो वर्ड है ना क्राविंग, ये भी याद रखना आप, क्राविंग का मतलब होता है तर्सना, इच्छा, ये याद रखना है, क्या पता ये भी पूछ ले, क्राविंग। इवेंचुअली, इवेंचुअली क्या होता है, अंततः, तो इसका सेम क्या होगा, अल्टीमेटली। ठीक है, सडनली का मतलब क्या हो गया भाई, अचानक, और अल्टीमेटली का मतलब क्या हो गया, अंततः। इनिशियली का मतलब हो गया शुरुआत, और अब्रप्ट क्या होता है, कोई चीज का अचानक स्टार्टिंग करना। उसके बाद में नेक्स्ट आता है 35। जुवेनाइल का मतलब होता है यंग। ठीक है, देखिए जुवेनाइल क्राइम, बाल अपराध, वैसे ही यंग है, इसका वर्ड क्या है, यंग। उसके बाद में आते हैं आपके वन वर्ड पूछेंगे, तो वन वर्ड में देखिए 36 में पहला देखिए, ए लेडीज अम्ब्रेला इज। औरत का जो अम्ब्रेला होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, पैरासोल बोलेंगे, छतरी छोटी जो होती है, एक तो होता है बड़ा अम्ब्रेला, और एक लेडीज का जो अम्ब्रेला होता है, लेडीज अम्ब्रेला जिसको बोलते हैं, वो पैरासोल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ये समझो कि ये तो कन्फर्म आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी जो बीमारियां हैं उनका जो रेमेडी है, उनका इलाज, पिनासिया, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, पिनासिया जो रामबाण जिसको अपन बोलते हैं, ये इसका आंसर हो गया। दैट थिंक विच कैनॉट बी करेक्टेड, जो चीज़ करेक्ट नहीं हो सकती, यानी कि जो चीज़ सही नहीं हो सकती, उसको हम क्या बोलेंगे बताइए, इंटेंजिबल, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। इनडेलिबल, इसका मतलब एमिट, दैट कैनॉट बी इरेज, जो इरेज नहीं होती है, जो मिटती नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एमिट। इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट,
और इनकोरिजिबल का मतलब होता है असुधार्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, असुधार्य है, ये इसका आंसर होगा। अगला आता है आपका इडियम फ्रेजेस। तो इडियम फ्रेजेस में ए वाइल्ड गूज सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ए वाइल्ड गूज सेज का मतलब होता है ए फ्लिस एंड फ्रूटलेस सर्च, मतलब निरर्थक प्रयास इसको अपन बोलेंगे। अगला है ए वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। देखिए नाम से ही वैसे आपको पता चल रहा है इसमें, ए वोल्फ भेड़िया, और किसकी, भेड़ की कपड़ों में, यानी कि एक हिपोक्रेट का मतलब पाखंडी जिसको अपन बोलेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। ए रेड लेटर डे, आप सभी जानते हो रेड लेटर डे का मतलब होता है यादगार दिन, तो एन इम्पोर्टेंट डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं ये, और डेफिनेटली ये पेपर है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आर्टिकल के, आर्टिकल और डिटर्मिनर है, उसमें से लिया गया है। तो आपका 42 में कह रहा है इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। तो देखिए दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ इंग्लिश जो है, कभी भी कोई एडजेक्टिव होता है उससे पहले, यानी कि अकेले एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, याद रखना। जैसे कि ही इज ब्लैंक इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई एडजेक्टिव होता है उसको नाउन बनाया जाए, जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, इंडिया से इंडियन है, तो इंडियन एक क्या है, एडजेक्टिव है, और इसको हमने बनाया नाउन, जैसे कि इंडियन, द इंडियंस, तो वहाँ पे द लग गया। द लगते ही वहाँ पे इंडियन क्या हो गया, वहाँ पे इंडियंस नहीं होगा, द इंडियन होते ही वह ऑटोमेटिकली प्लूरल हो जाएगा, इंडियंस फिर रोंग हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश, यहाँ अंग्रेज लोग हैं, इसलिए क्या आ गया, द आ जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव को जब नाउन बनाया जाए तो द का यूज करते हैं, और यहाँ पे ये लैंग्वेज है, भाषा है, इसलिए भाषाओं से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। तो देखिए द और क्रॉस, सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ है ना, द इंग्लिश, द इंडियन, द चाइनीज, द ब्रिटिश, द अमेरिकन, ठीक है, द इंटेलिजेंट, द पुअर, इस तरह से आप इनको एडजेक्टिव को नाउन बनाओगे तो द आएगा, और द आते हुए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और ये वाली भाषा है, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए आगे देखिए, आई हैव ब्लैंक 1 रुपी नोट्स, 1 वह आया है, ध्वनि किसकी आ रही है, वह, ध्यान रखना, ए आ ई उ ए आई ओ औ, ये जो साउंड होते हैं ना उनसे पहले हम एन का यूज करेंगे, बाकी का जो साउंड होगा कॉन्सोनेंट उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। तो ए 1 रुपी नोट, उसके बाद में आपका आता है डिटर्मिनर। तो देखिए डिटर्मिनर में आपको क्या है, ए लॉट ऑफ ब्लड हैज बीन फ्लोन फ्रॉम हिज बॉडी सो देयर इज ब्लैंक होप, अरे क्या है कि उसकी रिकवरी होने की आशा बिल्कुल खत्म सी हो गई है, क्योंकि उसका तो ब्लड है वो फ्लोन हो गया, बहुत सारा खून बह गया है। तो यहाँ पे फ्यू है वो काउंटेबल नाउन है, उसके लिए होता है, और यहाँ पे लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। होप अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए बी आ जाएगा, बहुत ही कम संभावना है। देयर आर बुक्स, बुक्स हैं वो काउंटेबल हैं, इसका मतलब फ्यू और ए फ्यू इनमें से आना चाहिए, फिर मैनी में से आना चाहिए, लिटिल वैसे नहीं आएगा, क्योंकि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होती हैं। अब वह इश्यू नहीं कर सकता क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है, तो नहीं है तो वो नेगेटिविटी बताएगी, और यहाँ पे फ्यू आ जाएगा, बहुत ही कम बुक हैं, इसलिए है न के बराबर हैं। ठीक है, चलिए 46 का कह रहा है विल यू ब्रिंग, तो यहाँ रिक्वेस्ट जहाँ पे कर रहा है तो वहाँ रिक्वेस्ट के लिए सम का यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इंट्रोगेट कर रहा है, उसके लिए नेगेटिव सेंटेंस है, उसके लिए एनी का यूज होगा। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो सम का यूज होगा। उसके बाद में 47, देखिए इसमें आपका कंजक्शन का है, तो कंजक्शन में स्टे हेयर ब्लैंक आई कम, तो यहाँ कंजक्शन हो जाएगा अंटिल, यहीं रुको जब तक मैं न आऊँ। तो अंटिल है वो क्या बता रहा है यहाँ पे, ये अनलेस आपको कंडीशन बताएगा, जैसे कि यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम पास नहीं हो सकते जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे, तो ये शर्त बता रहा है इसमें। और अंटिल है वो बता रहा है कि स्टे हेयर अंटिल आई कम, जब तक मैं न आऊँ तब तक आपको यहीं रुकना है। तो ये जो अंटिल वर्ड है ये भी आपसे डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 48, देखिए ये भी कनेक्टिव वर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताइए क्या आएगा, हम ऑलमोस्ट दैट करेंगे, मुझे पता है सभी लोग क्या करेंगे, दैट करेंगे, बट इसमें याद रखना इफ आएगा। अब इफ क्यों आएगा, यहाँ आस्क्ड है, अगर यहाँ टोल्ड होता तो दैट होता, और ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव नरेशन में आप याद रखना, जैसे हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं ना उनमें कनेक्टिव वर्ड इफ लगाते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको इफ लगाना है। ओके डियर, फिर आता है आपका 49 में ये आपके हैं ये इसके प्रोनाउन वाले हैं। तो यहाँ पे गागरिन वॉज द फर्स्ट पर्सन ब्लैंक वेंट अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ ब्लैंक से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो दैट का ही यूज करना है, याद रखना। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ब्लैंक यू डोंट टीच, वो बच्चे जिसको तुम नहीं पढ़ाते हो कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है,
कोई भी ह्यूमन बीइंग हो और यहाँ ब्लैंक आ गया, यू डोंट टीच, सब्जेक्ट आ गया और वर्ब आ गई, तो यहाँ होम का यूज करोगे। किसका यूज करोगे? होम का यूज करोगे। सब्जेक्ट ना आके सीधी वर्ब आती है और यहाँ कोई ह्यूमन बीइंग हो तो हो का यूज करोगे। समझ आ गया आपको? ब्लैंक में प्रोनाउन जो है ये क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। स्टूडेंट्स, हो गया क्लियर? यानी कि ह्यूमन बीइंग है, ब्लैंक के बाद में अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो क्या आ गया? होम, और सीधा सब्जेक्ट ना होकर वर्ब है तो आ गया हु। ये याद रखना बस। अब पार्ट 2 में हम और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और जो गवर्नमेंट स्कीम है उससे रिलेटेड आपके लिए लेके आएंगे। अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो आपके लेवल का है, पेपर के लेवल का है कि नहीं है, मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।